सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ छात्राः पठन्ति। तो आपने इसमें संस्कृत में पहले पाठ 8 पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था छात्राः पठति और दूसरा पढ़ा था छात्रौ पठतः। अब आज आप जो पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, छात्राः पठन्ति, यानी कि बहुवचन वाले शब्द। तो जो भी शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ये सभी हमें यहाँ पर सीखना है। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि बहुवचन इसमें कर्ता होता है और बहुवचन ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया अर्थात धातु शब्द, और कर्ता या तो वो संज्ञा भी हो सकता है और फिर सर्वनाम भी हो सकता है। तो इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे ही मैं आपको, जैसे पेज दिखाई दे रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। जैसे बहुवचन का प्रथम पुरुष के लिए पहला शब्द है वो है छात्राः, और इसका जो आखिर शब्द होगा वो अंति के साथ खत्म हो रहा होगा। अंति यानी आप बदंती भी बोल सकते हैं, कुर्वन्ति, पठन्ति, यानी कि ऐसे आप इसको संधि विच्छेद करके देखेंगे तो अंति शब्द आ रहा है हमारा आखिर में। अब इसी को वाक्य में देख लेते हैं। एते छात्राः सन्ति। एते शब्द आपने पढ़ा था पुल्लिंग के बहुवचन शब्द में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एते यानी कि ये सभी, छात्रा छात्र विद्यार्थी, सन्ति हैं, ये सभी विद्यार्थी हैं। छात्राः किं कुर्वन्ति, सभी छात्र क्या कर रहे हैं। छात्राः पठन्ति, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, ताः क सन्ति, वह सभी कौन हैं। ये स्त्रीलिंग का वाक्य है जिसमें ता बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है और प्रश्न के लिए का संति। तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि संति यानी कि इसका अर्थ होता है। ता बालिका संति, वे सभी लड़कियां हैं। ता गच्छन्ति, वे सभी जा रही हैं या जाती हैं। ते के संति, वे सब कौन हैं। ते लेखकाः सन्ति, वे सभी लेखक हैं। लेखकाः लिखन्ति, सभी लेखक लिख रहे हैं। तो आपने इस पाठ में ये जो इस पेज में हमने देखा वो ये देखा कि जो बहुवचन के शब्द हैं और उसमें बहुवचन का प्रश्न पढ़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या उसकी शुरुआत में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सभी यहाँ प्रयोग करके आपको दिखाए गए हैं। और उसके बाद जो अब हम देखेंगे दूसरा पेज, मैं उसके आपको सिर्फ अर्थ बता देती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको मालूम नहीं है, तो वो मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। इसमें पहला वाक्य है क्रीडकाः किं कुर्वन्ति, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। क्रीडकाः क्रीडन्ति, सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं। प्रेक्षकाः श्रवन्ति, यानी दर्शक सुन रहे हैं। एते प्रेक्षकाः श्रवन्ति, यानी सभी जो हैं वो सुन रहे हैं, ये सभी दर्शक सुन रहे हैं। बालिकाः वादयन्ति, लड़कियां बजा रही हैं। यहाँ पर किसी चीज़ का नाम नहीं है, इसलिए सिर्फ बजाने की बात हुई है। लड़कियां बजा रही हैं। ते बालिकाः वादयन्ति, वो सभी लड़कियां बजा रही हैं। चक्राणि भ्रमन्ति, सभी चक्र घूम रहे हैं। यहाँ बहुवचन का शब्द है और वो किसके लिए है, नपुंसकलिंग के लिए। एतानि चक्राणि भ्रमन्ति, ये सभी चक्र घूमते हैं या घूम रहे हैं। कलिका विकसन्ति, कलियां खिल रही हैं। ताः कलिकाः विकसन्ति, वह सभी कलियां खिल रही हैं। महिला किं कुर्वन्ति, महिलाएं क्या कर रही हैं। महिला आगच्छन्ति, सभी महिलाएं आ रही हैं। जनाः कुत्र पश्यन्ति, लोग कहाँ देख रहे हैं। जनाः तत्र पश्यन्ति, लोग वहाँ देख रहे हैं। वानराः किं कुर्वन्ति, बंदर क्या कर रहे हैं। वानराः खाद्यन्ति। वकाः तरन्ति, सारस जिसको आप क्रेन भी बोलते हैं, क्रेन CRAN यानी क्रेन वाला, क्रेन यानी कि जो सारस है, सारस तैर रहे हैं। वकाः तत्र तरन्ति, सभी सारस वहाँ पर तैर रहे हैं। यहाँ तत्र शब्द जो है वो अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। खगाः उड्डयन्ति, सभी पक्षी उड़ रहे हैं। ते खगाः
तत्र उड्डयन्ति, वे सभी पक्षी वहाँ उड़ रहे हैं। तो आपने जो अर्थ देखे, इसी तरीके से इसमें और भी शब्द के अर्थ थे, उसमें 2 वाक्य और हैं। और इसके अलावा अब आप जो पेज आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस पेज को हम देखते हैं। काह चरन्ति, कौन चर रहा है? अजाः चरन्ति, बकरियां चर रही हैं। एते गायकाः गायन्ति, ये सभी गायक गा रहे हैं। एते गायकाः किं कुर्वन्ति, ये सभी गायक क्या कर रहे हैं? बालिका नृत्यन्ति, लड़कियां नाच रही हैं। ताः बालिका नृत्यन्ति, वे सभी लड़कियां नाच रही हैं। तो ऐसे आपने यहाँ पर ये उन वाक्यों का जो देखा है, वो उनके अर्थ हो गए। अब हम नीचे जो आपको एक चार्ट सूची दिखाई दे रही है, अगर आप इसको कॉपी पर लिख लेंगे तो आपको शायद बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ एतद के शब्द लिखे हुए हैं, एतद यह है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। और जहाँ पर ये आपको गोले बनाकर दिए गए हैं, मीन्स सर्कल बनाकर दिए गए हैं, वो भी आप देखेंगे, क्योंकि ये शब्द वही हैं, लेकिन जैसे ही आप इनको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में बदलते हैं तो उनके शब्द अलग अलग जगह पर आ जाते हैं। अब जैसे एते, आप एते देखेंगे तो ये पुल्लिंग में, बहुवचन में एते का प्रयोग किया जा रहा है। स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, द्विवचन में एते का प्रयोग किया जा रहा है। तो वही यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ जैसे तद में दिया है, यहाँ तद में क्यों यहाँ और वहाँ लगाया है? क्योंकि जो यहाँ ते आ रहे हैं, वो ते शब्द, यहाँ ये गलत गोले लग गए हैं। ये गोले आपको ते के ऊपर लगे हुए होने चाहिए थे। जैसे यहाँ पर आपको एते और एते पर लगा कर दिए गए हैं कि एते एते शब्द को किस जगह पर प्रयोग किया जा रहा है, वैसे यहाँ पर ते पर गोले लगने थे, वो सा और तत् पर गलत प्रिंट कर दिया गया है। तो आपने ये देख लिया कि किस तरह से हमें इन शब्दों को याद कर लेने से आसानी से बनाने में और उनका अर्थ समझने में सुविधा हो जाएगी। तो ये तो हुई हमारे पाठ की बात। अब यदि हम अपने पाठ में इसकी जो अभ्यास प्रश्न हमको दिए गए हैं, इनको हल करते हैं, तो उनको आप देखिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर आपको सामने से देखेंगे ब्रैकेट में यंत्राणी, सिंगाः, महिला शब्द दिया है, ठीक है। तीनों शब्द बहुवचन के हैं। अब हमें यहाँ किसका प्रयोग करना है वो हम देखते हैं। एते, फिर ब्लैंक है, और संति। ते शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा था? पुल्लिंग के लिए, क्योंकि जो आखिरी शब्द हमारा क्रिया शब्द है संति, वो हमें बता रहा है कि ये बहुवचन का है। तो ते शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया, तो यहाँ हम पुल्लिंग शब्द सिंगाः लिख देंगे। दूसरे वाले में ये भी पुल्लिंग का है, तो इसमें एते लिखेंगे। इसके बाद चा वाला है उत्पीठिका, यहाँ पर आप इसमें देखेंगे उत्पीठिका जो इसमें है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, और स्त्रीलिंग में एताः का प्रयोग किया जाएगा। एते ये आपने देखा पुल्लिंग के लिए है, एता स्त्रीलिंग और एतानि नपुंसकलिंग, तो यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है। इसके बाद है ते ब्लैंक उड्डयन्ति, कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है बेहगाः। इसके बाद जा है ता, फिर ब्लैंक है पाठ्यन्ति, तो यहाँ पर शिक्षिकाः पाठ्यन्ति, शिक्षिका शब्द जो है वो पुल्लिंग है। आचार्यौ ये भी पुल्लिंग है, और शिक्षिका यहाँ के लिए सही है। इसके बाद यहाँ पर आपको के, कानी और कहा का प्रयोग बताया गया है, तो मैं यहाँ आपको सिर्फ उसका अर्थ और समझने का तरीका बता देती हूँ। के शब्द आपको पुल्लिंग के, जो भी शब्द आपको पुल्लिंग के मिलें उन सभी में के लिखना है दिए गए शब्द की जगह पर। कानी जहाँ पर आपको नपुंसकलिंग के शब्द मिले, और काह जहाँ पर स्त्रीलिंग के शब्द हों। अब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है कि जहाँ पर सीधा शब्द लिखा हो, जैसे कि महिला, तो वो क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो गया। फिर वहीं पर ये लिखा हो बालकः, यानी सिर्फ विसर्ग लगी हो, बालक और विसर्ग यानी बालकः, वो हो गया पुल्लिंग। और जब उसी को आप इस तरीके से पढ़ें कि जैसे महिला लिखा तो उसमें विसर्ग लगा दी, तो वो बहुवचन का शब्द बन गया। और उसके बाद जो मैंने बालका बताया था उसमें बड़ा का करना पड़ेगा, और विसर्ग तो पहले से ही लगी हुई थी। इस तरह से आप इन शब्दों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। फिर इसमें आपको जो शब्द ये सभी पुल्लिंग के
स्त्रीलिंग के नपुंसकलिंग के शब्द दिए हैं के, कानी, का। और वो भी बताया था कि जो आपको शब्द दिए जाए नपुंसकलिंग के लिए, उसमें आखिर के शब्द में हलंत वाला शब्द आता है या फिर नी और इडी वाला शब्द आता है, जैसे फलानी और यंत्राणी, तो इडी भी हो गया और नी भी हो गया। इस तरह से यदि आप इसको समझ लेंगे तो ये पाठ आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आप इसको समझ के अपनी जो भी बुक की आपकी यानी किताब की जो भी अभ्यास प्रश्न है आसानी से कर पाएंगे। तो आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।